अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कराची के ताजरों पर कयामत टूट पड़ी। कराची की ताजिर बरादरी सोग मना रही है। हुआ कुछ यूं कि भाई कराची का इलाका है सदर, जहां की एक मशहूर मलबूसात की मार्केट है जिसको कोऑपरेटिव मार्केट के नाम से कराची वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर कल शाम यानी कि इतवार की शाम 6 बजे के करीब यहाँ पर बताया जाता है कि एक दुकान में आग लगी। पूरी मार्केट में नहीं लगी, सिर्फ एक दुकान में आग लगी और देखते ही देखते इस आग ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। यानी कि जो कोऑपरेटिव मार्केट की इमारत थी, 2 से 3 मंजिला इमारत है ये, इस पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। उसमें तकरीबन 600 से ज़ायद दुकानें हैं और बताया जाता है कि इस आग लगने के बाद अब 90% जो दुकानें हैं, जो इमारत है, वो जल चुकी है और ताजिरों का तकरीबन 10 अरब रुपए का नुकसान हो गया, ये ताजिर दावा कर रहे हैं। तो आग लगी इतवार की शाम 6 बजे। आग इस तरीके से लगी कि ताजिर बताते हैं कि भाई एक दुकान में आग लगी, हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और उनकी मदद के लिए हमने उन्हें पुकारा। लेकिन ये एक पेशा रहा है कि हमने माजी में भी देखा कि कराची में आग लग जाती थी और जब तक कोई नुकसान ना हो तब तक फायर टेंडर्स आते नहीं थे। तो इस बार भी ताजिर बरादरी ये कह रही कि भाई हाँ, आग लगी दुकान में, हमने फायर टेंडर्स को बुलाया लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आई। फिर हमने रेंजर्स और पुलिस को इतला दी, उसके बाद जाकर जो है वो फायर ब्रिगेड आई, उसके भी मतलब 10-15 मिनट बाद। लेकिन आग लगने के बाद जब मुर्तज़ा वहाब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं वो उस मकाम पर पहुंचे कोऑपरेटिव मार्केट, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये दावा झूठ है। मतलब उन्होंने ताजरों के इस दावे को, इस बात को जो है वो झूठा करार दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि फायर ब्रिगेड तो जो है वो फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केट पहुंची और फौरी तौर पर जहाँ पर भी आग लगी थी उस अमल को जो है वो फायर ब्रिगेड ने तेज़ कर दिया, मतलब आग बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ताजिर बरादरी कहती है एक दुकान में आग लगी। अगर एक दुकान में आग लगी तो फिर अगर फायर ब्रिगेड जल्दी आ गई, जैसा कि मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं, तो फिर पूरी इमारत में आग कैसे लग गई भाई? ताजिर बरादरी कह रही है और इनका मौक़िफ़ ठीक भी नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर एक दुकान में थी और अगर फायर ब्रिगेड बर वक्त पहुँच गई तो फिर ये आग इतनी, मतलब अगर फैलती भी तो कुछ दुकानों तक फैलती, एक फ्लोर तक फैलती, लेकिन इस मार्केट को पूरी लपेट में ले लिया इस आग ने। और 2 से 3 मंजिला ये इमारत है, पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया इस आग ने और हज़ारों नहीं, मतलब अरबों रुपए का ताजिरों का नुकसान हुआ है। ताजिर इस वक्त जो है वो सोग मना रहे हैं, ताजिरों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। और कराची की एक मशहूर मार्केट है कोऑपरेटिव मार्केट, कराची वाले बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये एक सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नहीं भाई, फायर ब्रिगेड जो है वो फौरी तौर पर पहुंची। ताजिर कहते नहीं भाई, ऐसा हरगिज़ नहीं है, फायर ब्रिगेड लेट से पहुंची, इसी वजह से हमारा नुकसान हुआ, इसी वजह से इस मार्केट में जो है वो आग लगी और बहुत तेज़ी के साथ ये फैलती भी चले गई और फिर ताजिर बस देखते ही रह गए अपने सरमाए को जलते हुए। आज की अपडेट्स ये हैं कि भाई सिंध हुकूमत ने इस आग लगने के बाद कोऑपरेटिव मार्केट में जो है सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया है कि भाई अब एक कमेटी बना दी है और ये कमेटी तहकीकात करेगी कि ये आग किस तरीके से लगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि तखमीना लगाया जाएगा कि कितने अरब का नुकसान हुआ है। ताजिर तो कह रहे हैं कि 10 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन वो जो कमेटी बना दी है सिंध हुकूमत ने, वो अब ये देखेगी कि किस तरीके से आग लगी, कितना नुकसान हुआ और फिर ताजिरों का यकीनन ताजिरों के साथ इस पर बातचीत की जाएगी और ताजिरों को इसमें एतमाद मिलाया जाएगा। लेकिन ताजिर इस वक्त शदीद गम में, ताजिर इस वक्त शदीद जो है वो गुस्से में और वो कहना है कि एक बार फिर मलबा फायर ब्रिगेड पर गिराया जा रहा है कि वो ताखीर से पहुंची, इसी वजह से जो है वो ये आग पूरी मार्केट में फैल गई। अब ये देखना है कि ताजिर बरादरी तो कह रही हैं कि अगर ये हमारे जो हमारा नुकसान हुआ इसका अदाला नहीं किया जाता तो फिर हम धरना देंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो फिर ताजिर बरादरी इस वक्त जो है वो गम में है, तकलीफ़ में, और वो एहतजाज करने के लिए भी तैयार है। तो सिंध हुकूमत को यहाँ पर सोचना होगा, देखना होगा कि भाई इस एहतजाज को भी रोकने के लिए, और जाहिर है कि रातों रात अगर इस तरीके से मार्केटों में आग लग जाए, माजी में भी हमने देखा, और अभी तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो इस किस्म के वाक़यात जो है वो तेज़ी के साथ इसमें इजाफा होता जाता है। हमने माजी में भी देखा है कि बोल्टन मार्केट में जब आग लगी थी तो कितना नुकसान हुआ था। और अब एक बार फिर ये मार्केट जो कोऑपरेटिव मार्केट है, सदर की मशहूर मार्केट है, यहाँ पर 600 से ज़्यादा दुकानें और 90% ये मार्केट जल चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि रातों रात, मतलब बड़ी बड़ी मार्केटें हैं और कितने लोगों की खुद की मार्केट है, कितने किराए पर मार्केटें दुकानें हैं,
तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त कराची के ताजरों का, कराची सदर के ताजरों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को यहाँ पर ताजरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ताजरों ने सिंध हुकूमत का बड़ा साथ दिया। चाहे फिर वो लॉकडाउन की बात हो, लॉकडाउन में हमने देखा कि किस तरीके से मार्केटें बंद होती थी, खुलती थी, तो उसमें ताजरों ने बड़ा सिंध हुकूमत का साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि ताजरों की इस मुश्किल वक्त में सिंध हुकूमत को मदद करनी चाहिए, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस वक्त 600 दुकानें हैं और कितने ख़ानदान इसके साथ वाबस्ता होंगे, और रातों रात उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, और वो आप कहाँ जाएंगे, वो लोग किस तरीके से आगे की ज़िंदगी का जो है वो गुजर बसर करेंगे। ज़ाहिर है कि वो 15 दिन तो सिंध हुकूमत ने ले लिए हैं कि भाई अब तहकीकात होंगी, किस तरीके से आग लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये एक प्रोसेस और ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अब ये जो इतने महीने आएंगे कि बिना कारोबार के वो ताजिर क्या करेंगे फिर, तो ये सोचना ज़रूरी है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि ताजरों की मदद करे, और यकीनन इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए हमें जो है वो फायर टेंडर्स या फायर ब्रिगेड जो है वो उसको यकीनन ये हिदायत करनी पड़ेगी कि भाई फ़ौरी तौर पर जहाँ भी इस तरीके से आग लगे तो वहाँ फ़ौरी तौर पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो शुरू की जाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काबिश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।